गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें ऑलरेडी अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज एक और नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करेंगे, और जो भी पहले का है उसको अपन जब भी अपन प्रैक्टिकल पोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी देखो, लास्ट बहुत सारा चलता जाएगा, जैसे जैसे नए लेक्चर होंगे आप हो सकते हैं पुराना भूल जाओ। तो मैं आपको डेली बताता रहूँगा कि ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस जो अपन ने पढ़ चुके हैं, तो आप उसको बहुत इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो और डेली उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको अपन प्यार से बोलते हैं TQM। तो अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। आइए अपन इसको नोट से पढ़ते हैं। ठीक है, नोट से पढ़ने का मेन यही मोटिव है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, और क्योंकि अपने लिए भैया MCQ एग्ज़ाम है, तो अपन उस हिसाब से रीड करें। जो जो अपने लिए रिलेवेंट पोर्शन है उसको ही अपन पढ़ेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपन को टाइम जल्दी कोर्स ख़त्म करने में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भैया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या। देखो, यहाँ अपन को 3 वर्ड पढ़ने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं टोटल का यहाँ क्या मतलब है। टोटल का यहाँ पर मतलब है भैया ऑल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे टॉप लेवल का हो। यहाँ अपन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये पेन है। ठीक है, अब इस पेन को बनाना है तो तब इसका क्रेडिट देखो, आज ये पेन बिल्कुल एकदम सही चल रहा है तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा। इसका क्रेडिट भैया पूरी कंपनी को मिलता है। ठीक है, आज ये पेन सही से चल रहा है, इसकी गुड रेपुटेशन है। ठीक है, मान लो इसका कंपनी का नाम है SS पार्क्स, तो आखिर ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसका ओवरऑल अपन देखें तो भैया कंपनी का नाम ही रोशन हो रहा है। ठीक है, पर इसके आखिर ये पेन जो बिल्कुल सही चल रहा है, एक ब्रांड बन चुका है ये पेन, तो इसके पीछे सक्सेस बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा इस पेन को बनाने के लिए, तब जाके इस कंपनी का नाम इतना आगे चल के ये प्रोडक्ट इतना मशहूर हुआ। ठीक है, पॉपुलर हुआ। तो अब सबसे पहले अपन देख सकते हैं, देखो जिस जिस पर्सन ने जिसको ये ढक्कन की जिम्मेदारी दी थी कि हाँ भैया बिल्कुल एकदम इसके बराबर बनना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें साइज़ बड़ा या छोटा हो गया तो ये इसमें एकदम फिट नहीं बैठता। तो एक तो भैया इस डिपार्टमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी थी कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, तो एक तो उसने ढक्कन सही बनाया। दूसरा, अगर वो इंक जो है इसमें आप देख रहे हो, अगर वो इंक अच्छी नहीं डालता, जो भी ये डिपार्टमेंट जो इंक डिपार्टमेंट ध्यान रखता है कि इसमें इंक की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, अच्छा जब भी कोई लिखे तो एकदम सही क्लियरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिखते ही है बार बार अपन को इसको हिलाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो इंक की भी जिम्मेदारी, दूसरा ये निप्पल का साइज़ एकदम इसमें बैठना चाहिए। ठीक है, और इसका जब ये प्रोडक्ट पूरा बनेगा तब इसमें एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका थोड़ा सरफेस रफ हो गया तो उससे कस्टमर को जो भी लिख रहा है उसको लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपको ये पेन का एग्जांपल समझ नहीं आया तो आईफोन एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि एप्पल का फ़ोन है, तब उसमें क्या होता है, एक तो कैमरा वाले की भी जिम्मेदारी होती है, जो कैमरा डिपार्टमेंट उधर देख रहा है कि भैया जो फ़ोन का कैमरा है उस बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ पूरा आईफोन तो अच्छा रहेगा, उसका कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, पर अगर सोच लो अगर आईफोन में सिर्फ एक छोटा सा डिफेक्ट रह गया जिसकी वजह से कैमरे में थोड़ा सा डिफेक्ट आने लगा है, तो वो पूरी आईफोन एप्पल इंडस्ट्री की पूरी इमेज ख़राब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है भैया बैक स्क्रीन बैटरी, आप उसको और भी देख सकते हो। तो
हर एक एम्प्लॉय का हाथ होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनता है तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल बना तो सिर्फ मार्केटिंग वालों की वजह से ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल बना। ऐसा भी नहीं बोल सकते ये प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल बना तो सिर्फ इसमें पूरा हाथ 100% योगदान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी अब यहाँ वर्ड आता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इसमें ये आपको बता रखा है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी कस्टमर को ऐसी दो कि भैया जो कस्टमर ने सोचा है उससे ज़्यादा ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब आप आईफोन अगर ख़रीदते हो तो आप कभी भी उसकी ओपनिंग करते हो तो आपका इतना मेन मोटिव ये नहीं रहता कि आपको तो बस ये चाहिए फ़ोन अच्छे से चलना चाहिए, उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए। पर जो कंपनी होती है वो ऐसा नहीं वो ये तो सोचती है, पर कुछ जो कस्टमर सोचते हैं उससे ज़्यादा कंपनी को सोचना पड़ता है। जैसे कि जब भी पहली बार कस्टमर ने फ़ोन ख़रीदा तो उसको जब भी वो ओपनिंग करेगा तो आप देख सकते हो एक वाइट लेबल लगा होता है, उसको भी एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है जब भी कस्टमर उसको ख़रीदता है। तो क्वालिटी आपको ऐसी देनी है प्रोडक्ट में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सोच रहा है उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लस सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, हाँ वो चीज़ तो होनी चाहिए जो कस्टमर ने सोचा है। जैसे कि अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन चले और ब्लास्ट हो गया फ़ोन, बैटरी ब्लास्ट हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। या मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि टाइमली सेटिस्फाई होना चाहिए इन प्लेस। यानी कि हर एक जने का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि कस्टमर को टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि कई बार आप ऑनलाइन लेक्चर ख़रीदते हो तो उसमें ये कई बच्चों को 1 महीने तक ही कई सर बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, तो ये भी वो धीरे धीरे उनकी इमेज को ख़राब कर देता है। तो कहने का ये मतलब है टाइम पर डिलीवर होना चाहिए, टाइम पर। और टाइम पर डिलीवर कब होगा? जब टाइमली प्रोडक्शन होगा। तो यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनता है तो उसके पीछे कई सारे एम्प्लॉयज़ का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, पर सारे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था टोटल में यही देख लिया सारे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। क्वालिटी में अपन ने देखा जो कस्टमर ने सोचा उससे ज़्यादा ही देना। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपको देखना है आखिर वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो उसकी ये बैक स्टोरी आप यूँ मान सकते हो। ठीक है, उनका मैनेजमेंट अच्छा था। ठीक है, आज आप ऑर्डर देते हो तो आपको 1 महीने बाद मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे कंपनी की इमेज ख़राब करता है। और वहीं सोचा अगर आपने कोई चीज़ आज ऑर्डर करी और वो आपको अगले दिन ही मिल गई आपके हाथ में, तो वो एक कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको नोट से बता दिया। मैं कुछ बातें आपको बुक में से भी बता देता हूँ। जो चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊँगा सिर्फ वही आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ रेयर है कि वो एमसीक्यू में आए। यानी कि 0.1% चांस है कि जो मैं आपको नहीं बता रहा वो एग्ज़ाम में आए। क्योंकि आप देखोगे तो बुक का नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है और अपने लिए एमसीक्यू वाइज स्टडी करनी है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है एमसीक्यू पर्पज से रिलेवेंट है वो मैं आपको 100% बता दूंगा। अब जैसे इधर एक लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 2.11 पे, थर्ड लाइन आप देख सकते हो, TQM इज़ अ मैनेजमेंट फिलोसॉफी डेस्क seeks to integrate all organization functions, marketing, finance, design, engineering, production, customer service to focus on meeting customer needs and organizational objectives। तो TQM क्या बोलता है? TQM ये बोलता है भैया कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट फेमस हो गया तो उसके पीछे केवल सिर्फ एक डिपार्टमेंट का योगदान नहीं था, काफ़ी और लोगों का भी था। अगर कोई फ्रिज खरीदता है तो उसके लिए कस्टमर सर्विस उसको अच्छी मिल रही होगी तभी वो खरीदेगा। अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन सही समय पे नहीं हुआ तो कस्टमर को टाइम लेट डिलीवरी मिलेगी। तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बननी चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनेंस थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ कहीं घोटाला हुआ तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक कई शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि उनका फाइनेंस ही सही से नहीं होता।
डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हो एप्पल आईफोन की, ठीक है। तो ये चीज़ काम की है। उसके अलावा एक और लाइन काम की है, TQM ऑब्जेक्टिव्स। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप इतना अच्छे से काम करो तो उससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन दे रखी है, दिस रिक्वायर्स ensuring दैट थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम एंड दैट द डिफेक्ट्स एंड वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि अब आप सारे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन तो होता है। सारे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कब सक्सेसफुल रहेगा, जब सारे एम्प्लॉयज़ को सही से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सही से बताया जाएगा कि इस तरीके से काम करना है, तभी वो फर्स्ट टाइम में काम एकदम परफेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है 6 C's ऑफ TQM। अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 C में आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से C है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले अपन नोट से पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। 6 C's ऑफ TQM में फर्स्ट आता है कमिटमेंट, यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट बिकम पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब। देखो सबकी जिम्मेदारी है कि एक कोई अपन फ़ोन बना रहे हैं तो कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, उसका टच स्क्रीन भी होना चाहिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि भैया पूरा प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो रही है, तो उसके पीछे सारे डिपार्टमेंट का योगदान होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कल्चर। कल्चर में यहाँ बता रखा है, एनकरेज एम्प्लॉय फीडबैक, फोकस ऑन ट्रेनिंग। यानी कि अब कई बार आप देखते हो, ये इसका एग्जांपल आप ले सकते हो आर्टिकलशिप में। आपका कई बार हो सकता है किसी किसी को बॉस बहुत खड़ूस नेचर का मिलता है, ठीक है। किसी किसी के साथ ही होता है, ठीक है। अगर किसी का बॉस खड़ूस है तो वो एक जो अगर कोई आर्टिकल वहाँ उसके यहाँ आर्टिकलशिप कर रहा होगा, मान लो कोई आर्टिकल से कोई गलती हो गई हो, छोटी सी गलती हो गई हो, तो वो खड़ूस बॉस को बताएगा ही नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको पता अगर उसने वो अपनी मिस्टेक बता दी, डिस्क्लोज कर दी अपने प्रिंसिपल के साथ, तो वो उसको डांटेगा। तो इसलिए हो सकता है वो कई बार अपनी मिस्टेक को छुपाए। तो मिस्टेक अगर उसने छुपाई तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, उसके वर्क पर आएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बता रखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एम्प्लॉय से फीडबैक लेना चाहिए, उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं पूछना और बहुत कम भी नहीं पूछना, एक नॉर्मल लेवल पर कल्चर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग सही से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, हमने उसको बिना ट्रेन करे ही काम पे लगा दिया, वो गलती कर रहा है तो उससे और कोई गलती रह गई, किसी ने देखी भी नहीं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्वालिटी पे आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। देखो ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए तो वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान नहीं देते। वो हर साल नया फ़ोन लॉन्च करते हैं, क्यों? हर साल उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो ये बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कोऑपरेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को लीव की आवश्यकता है तो दूसरे एम्प्लॉय को कोऑपरेट करना चाहिए, फिर दूसरा एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉय को कोऑपरेट कर देगा जब उसको नीड होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर इस तरीके का बिहेवियर होगा तो उससे क्या होगा, क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वरना हो सकता है कि अब ये पूरा इंक बनाने वाला ये चीज़ तो प्रोड्यूस हो रही है, रिफिल तो प्रोड्यूस हो रही है, पर ढक्कन वाला एक दिन छुट्टी पे चला गया, तो ओवरऑल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन रहना चाहिए दोनों के काम पर, तभी है कस्टमर को पूरा पेन एक साथ टाइम पे मिल पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर फोकस, परफेक्ट सर्विस विद जीरो डिफेक्ट्स। आप इतना अच्छे से काम करो ताकि कस्टमर को एकदम लगे कि आपका प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है मार्केट में, कोई डिफेक्ट तो रहने दो। कोई अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना एक्सटर्नल फेलियर को, तो उसको तो आपको जीरो कर दो, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको बनाना है। सिक्स पॉइंट है कंट्रोल। अब ये सारी चीज़ें कब होगी, अगर आप रेगुलर वे में फॉलो करोगे। इन सारी चीज़ों को रेगुलर फॉलो करना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि आपने 5 महीने फॉलो करा फिर वही अपनी मनमर्जी से सब काम होने लग गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो आप जापान को देख सकते हो। हाँ, हमने बिल्कुल सही सुना, जापान में देखो वहाँ क्या ट्रेन की क्या क्वालिटी है। मतलब यूँ बोलते हैं वो इंडिया से जापान
काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। इंडिया का ट्रेन का सिस्टम देखो, जापान का ट्रेन का सिस्टम देखो, ऐसा लगेगा आपको 100 साल आगे चल रहा है जापान। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को रेगुलर फॉलो करा है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब मेन चीज़ क्या है, एमसीक्यू पर्पस में आपसे ये पूछ सकते हैं 6 C's ऑफ TQM। एक चीज़ को वो डैश करके पूछ सकते हैं या फिर ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अंदर का याद हो या नहीं हो, पर मेन ब्लैक पॉइंट्स तो याद होने चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कौन है। जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में विराट कोहली, उसी तरीके से यहाँ भी होता है क्वालिटी कंट्रोल का फादर। अब यह सब आपको इतना लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जापान चाइना वालों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहती है। अपने लिए ये चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट होती है क्रिकेट में कौन, तो उसमें यहाँ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल का फादर है डेमिंग, ठीक है। अब इसने क्या करा, अपनी फिलॉसफी बताई। इसके अनुसार क्या है, अगर आपके कोई सी प्रोडक्ट में क्वालिटी इश्यूज आ रहा है, तो उसने बताया कि आखिर उसकी गलती किस